लोग फोर्थ पॉइंट का बात करते हैं, फोर्थ पॉस्टुलेट। इसमें बतलाया गया कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वह सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होता है। ये हम लोग पॉइंट 1 में चर्चा किए थे कि जो सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होगा और जो प्राइमरी वैलेंसी होगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा। इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से दिखला रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से दिखला रहा है। तो जब सेकेंडरी वैलेंसी उसका डायरेक्शनल है, इसका मतलब वह उस कंपाउंड के, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्री को डिसाइड करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि वह उसके स्टीरियो केमिस्ट्री को बतलाएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट का एक्सप्लेनेशन। तो जो उसके स्पेस में अरेंजमेंट को दिखला रहा हो, जिसको हम टर्म में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी पिछले क्लास में बतलाए थे, तो उस स्पेशियल अरेंजमेंट को जो दिखला रहा है वह सेंट्रल मेटल एटम। क्यों दिखला रहा है? तो उसका वजह है कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिजेंड जुड़े हुए होते हैं वह फिक्स्ड होते हैं, वो डायरेक्शनल होते हैं, जो स्पेस में अपने फिक्स्ड अरेंजमेंट को दिखलाता है। और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि वो जो सेकेंडरी वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर है वह उसके स्टीरियो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करता है। तो द सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइन द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बिकॉज इट इज डायरेक्शनल। जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है डायरेक्शनल होता है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वह ऑक्टाहेड्रली अरेंज होगा। जैसे अभी हम लोग बहुत सारा कंपाउंड लिखे थे, जैसे कंपाउंड में हम ऐसा लिख लिए CONH3O6Cl3, ऐसा लिख लिए। या कंपाउंड में हम ऐसा लिख दिए CONH3O5Cl और या Cl2। या कंपाउंड में ऐसा लिख दिए CONH3O4Cl2Cl, ऐसा अरेंजमेंट कर दिए। तो ये जितना भी कंपाउंड्स लिखा गया है ये सब में ऑक्सीडेशन नंबर जो कोबाल्ट का है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3 है। क्योंकि यहाँ भी 3 क्लोरीन, यहाँ भी 2 1 3 क्लोरीन, यहाँ भी 1 और 2 3 क्लोरीन। तो क्लोरीन 3 है, 3 निगेटिव चार्ज आएगा तो वह पॉजिटिव चार्ज कोबाल्ट पर जनरेट होगा क्योंकि एमीन न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं। तो इसका अरेंजमेंट देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को दिखाएगा, यह भी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को दिखाएगा, यह भी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को दिखाएगा। तो जो इसका अरेंजमेंट हम लिख पाएंगे ये कोबाल्ट के साथ 1 2 3 4 5 6, ये देखिए तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है। ये यहाँ पर NH3 होगा, ये यहाँ पर NH3 होगा, ये NH3 होगा, ये यहाँ पर NH3 होगा, ये यहाँ पर NH3 होगा, ये यहाँ पर NH3 होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम बात किए कोबाल्ट और उसके साथ लिख दिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 ही लिखेंगे क्योंकि ये जो 6 है 5 NH3 और 1 Cl, यह भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, मतलब यह भी लिजेंड की तरह बिहेव कर रहा है, मीन्स थिक लाइन से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यह भी स्क्वायर ब्रैकेट में जो है वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट को ही दिखलाएगा 5 1 6 की वजह से 1 2 3 4 5 6। तो ये आप लिख सकते हैं NH3 NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3 लिख दिए। और एक सेकेंडरी वैलेंसी किससे? तो क्लोरीन से। सेटिस्फाई कर दिए, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अगर हम इसके लिए बात किए तो ये कोबाल्ट, इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना? 4 and 2, दैट इज 6 1 2 3 4 5 and 6। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर NH3 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 NH3। तो यह भी हो गया NH3 जो इसको दिखलाया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को, यहाँ पर Cl। तो जो सेकेंडरी वैलेंसी था वो उसके स्टीरियो अरेंजमेंट को दिखलाया, स्पेशियल अरेंजमेंट को दिखलाया, जिसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी आप कहते हैं।
हाँ, अब इसमें प्राइमरी वैलेंसी को दिखला ले तो ये तो डॉटेड लाइन से दिखलाएंगे, नॉन डायरेक्शनल होता है। यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो ये दे दिए डॉटेड लाइन से 1 क्लोरीन, ये दे दिए डॉटेड लाइन से दूसरा क्लोरीन, और ये दे दिए डॉटेड लाइन से तीसरा क्लोरीन। यहाँ पर में भी +3 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो प्राइमरी वैलेंसी अगर हम बात करेंगे तो ये भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा है, आयनाइजेबल है, तभी तो इस पर +3 है। इसी 2 की वजह से यहाँ पर रहता तो +2 रहता, लेकिन यह एक भी इन्वॉल्व है आयन के लिए, इसलिए यहाँ पर +3 है। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से भी दिखला दिए, और जो रिमेनिंग है वह Cl रिमेनिंग है, Cl इस तरह से अरेंजमेंट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर में भी ये +3 इसी तीनों क्लोरीन की वजह से है, जिसमें से यह 2 क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी में इन्वॉल्व है, उसको डॉटेड लाइन से भी दिखला दिए क्योंकि वह प्राइमरी वैलेंसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक क्लोरीन जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डॉटेड लाइन से दिखला दिया गया। तो डॉटेड लाइन से जो दिखलाया गया उसको तो आप नॉन डायरेक्शनल मान रहे हैं, आयनाइजेबल है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी को दिखला रहा था वह क्या था, नॉन आयनाइजेबल था, और वह डायरेक्शनल था, जो उसके ज्योमेट्री को बतलाया कि वह ऑक्टाहेड्रली अरेंज है। वैसे ही अगर हम कंपाउंड थोड़ा सा चेंज करें, अगर यहाँ पर हम कंपाउंड को चेंज कर लें, जैसे कंपाउंड में हम लिख दिए CuNS3 4 4Cl2, ये अरेंजमेंट कर दिए। तो अब यहाँ पर जो कॉपर है उसके साथ सेकेंडरी वैलेंसी 4 जुड़ा हुआ है, NS3 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 और यह NS3 ये जुड़ा हुआ है। और ये देखिए ये स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को दिखाएगा, क्योंकि 4 ही थिक लाइंस आ रहा है, और जो 2 है वह तो आप डॉटेड लाइन से क्लोरीन को दिखला सकते हैं, जो उसको प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो थिक लाइंस है वह इसके 4 वैलेंसी को ही सेटिस्फाइड किया, तो इसको आप क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी जो सेटिस्फाइड कर रहा है उसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोल रहे हैं, और उसका अरेंजमेंट क्या हो गया, या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, या उसका अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल, या उसका अरेंजमेंट स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। वो जब डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे तो और स्पष्ट होगा आपको कि किस कंडीशन में वह टेट्राहेड्रल है और किस कंडीशन में स्क्वायर प्लेनर है। बट जब थिक लाइंस ओनली 4 वहाँ पर होगा तो उस कंडीशन में वह टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट तो इसका फिक्स हो गया। यह था पोस्टुलेट 4। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं।